वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर सुप्ला एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 जीएफटीआईज के बारे में। तो इंडिया में जो टॉप 5 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट कैसा होता है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको जेईई मेन में कितनी रैंक लेके आनी होगी। इसके साथ साथ इन कॉलेजेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे जो नंबर 1 पे है वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ जो है वो 1921 में स्टेब्लिश हुआ था। इसके लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो चंडीगढ़ जंक्शन है। रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस 13 किलोमीटर का है और इसकी 2019 में एनआईआरएफ रैंकिंग 78 थी। एनआईआरएफ के बेस पे किसी भी कॉलेज को जज मत करना, क्योंकि आगे जो कॉलेज है जो मैंने नंबर 2 नंबर 3 पे रखे हैं उनकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है ना वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से भी बढ़िया है। तो एनआईआरएफ के बेस पे कॉलेज को जज मत करना। मैं अपने वीडियो में इस बात को हमेशा रिपीट करता हूं, क्योंकि एनआईआरएफ बनने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं और हमें मेनली फोकस करना है उस कॉलेज के प्लेसमेंट पे कि वहां पे हाईएस्ट पैकेज कितना मिल जाता है और एवरेज पैकेज कितना मिल जाता है। इसके बाद इस कॉलेज में जो सीट्स हैं वो 608 है। एडमिशन का प्रोसीजर जो है वो एकदम सिंपल है। सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम देना है और इसके बाद आपको काउंसलिंग जोसा और सीएसएबी के बेस पर करनी होती है। जोसा और सीएसएबी की काउंसलिंग में आप इस कॉलेज को एज ए चॉइस फिल करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि फीस कितनी लगती है। तो यहाँ पे आपको ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 77,500 रुपीज पे करनी होगी और जो हॉस्टल का चार्ज है वो आपको पर ईयर 56,600 रुपीज पे करना होगा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसके बाद बात करते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो काफी बढ़िया है, इसीलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है और जो एवरेज पैकेज है वो मुझे काफी बढ़िया लगा। तो 2019 में इसका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 42 लाख का था और 2018 में कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज था वो 34 लाख का था और ईसी का 2018 में हाईएस्ट पैकेज 27 लाख का था। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 17.5 लाख का था, यानी 17.50 लाख का हाईएस्ट पैकेज था 2018 में। यहाँ पे एक ब्रांच है एरोस्पेस इंजीनियरिंग और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो बस मुझे कम लगा, ओनली 8.88 लाख। बाकी इस कॉलेज में जो अदर ब्रांचेज है उनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो काफी बढ़िया है। ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे सीएस से जाते हो या ईसी से जाते हो तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप 30 लाख से लेके 50 लाख तक का पैकेज ले सकते हो। आपको 30 लाख से 50 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। यहाँ पे वो कंपनी आती है जो इतना पैकेज ऑफर करती है। इसके बाद अगर आप किसी दूसरी ब्रांच से हो तो फिर आपका जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो काफी बढ़िया है। इसके लिए अगर हम एवरेज पैकेज देखते हैं तो 2019 में सीएस का जो एवरेज पैकेज था वो 12 लाख से लेके 15 लाख के बीच था। अब ये जो 12 से 15 का एवरेज पैकेज हम बता रहे हैं ये एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेशन में बता रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो पैकेज है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी नहीं बता रखा है। जो कंपनी का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है जिसमें उन्होंने सैलरी बता रखी है, कंपनी वाइज सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज पैकेज है सीएस का 2019 का वो 12 लाख से 15 लाख के बीच है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है ना। जो टॉप एनआईटी है वहां पे भी आपको इतना ही एवरेज पैकेज मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम ईसी की बात करते हैं तो 2019 में एवरेज पैकेज 8 लाख से लेके 10 लाख के बीच है और ओवरऑल यहाँ पे बीटेक का जो एवरेज पैकेज है ना वो 6 से 8 के बीच होता है, ठीक है ना। 6 लाख से लेके 8 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपके लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि अगर आप एवरेज पैकेज किसी कॉलेज का बेटर देखते हो तो वो कॉलेज आपके लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया होता है, ठीक है ना। हाईएस्ट पैकेज अगर थोड़ा सा कम भी है ना लेकिन एवरेज पैकेज बढ़िया है ना तो वो मेरे लिए काफी बढ़िया है, ठीक है ना। मैं तो उसी कॉलेज को सजेस्ट करूंगा। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस हैं और उनकी क्लोजिंग रैंक बताई गई है 2019 में। तो यहाँ पे 2019 में सीएस की जो क्लोजिंग रैंक थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की वो 8,992 थी और 8,992 में बहुत सारी टॉप की एनआईटी है जहां पे आपको सीएस तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहां पे आपको मिल जाएगा और आपको जो
एवरेज पैकेज में मिल रहा है और हाईएस्ट पैकेज मिल रहा है वो टॉप 10 की जो एनआईटी है उनके ही इक्वल मिल रहा है, ठीक है ना। उनसे आप इनके सैलरी पैकेज को कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद ईसी के लिए 2019 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 15,316 थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2019 में क्लोजिंग रैंक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की 24,246 थी और मेटलर्जी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 56,672 थी। और यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक बताई गई है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताई गई है और आउटसाइड स्टेट के लिए बताई गई है, ठीक है ना। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट दोनों का कोटा लगता है। इसके बाद नंबर 2 पर है IIEST शिवपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर। ये जो कॉलेज है वो 1856 में स्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पे बीटेक के लिए टोटल 590 सीट्स हैं। और इस कॉलेज में एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो एकदम बेसिक है। सबसे पहले आपको जेएमएन का एग्जाम देना होगा। जेएमएन के एग्जाम के बाद आपको अपनी काउंसलिंग IIEST शिवपुर के लिए जोसा और CSAB के थ्रू करनी होती है। जोसा और CSAB की काउंसलिंग में आप इस कॉलेज को एज ए चॉइस फिल कर सकते हो। और यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो आपको पर सेमेस्टर 62,500 रुपीज पे करनी होगी, जो कि NIT के जस्ट इक्वल है, क्योंकि NIT में जो ट्यूशन फीस होती है वो 62,500 रुपीज ही होती है। और यहाँ पे जो हॉस्टल के चार्जेस है वो काफी कम है। यहाँ पे पर सेमेस्टर आपको ओनली 4,000 रुपीज पे करने होंगे, जो कि कई सारी NIT के कंपैरिजन में काफी कम है। इसके बाद अगर हम इसकी NIRF की बात करते हैं तो 2019 में इस कॉलेज की जो NIRF थी वो 19 थी, जो कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत ही ऊपर है। क्योंकि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की 2019 की अगर आप NIRF देखते हो तो वो आपको 78 मिलती है, लेकिन मैंने यहाँ पे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को नंबर 1 पे रखा है और IIEST शिवपुर को नंबर 2 पे रखा है। ये सिर्फ मैंने इनके प्लेसमेंट परसेंटेज और एवरेज पैकेज के हिसाब से रखा है। तो यहाँ पे अगर आप 2019 का हाईएस्ट पैकेज देखते हो IIEST का तो वो 39 lakhs का है। और 2019 में कंप्यूटर साइंस से यहाँ पे ओनली 72% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। अब मैं यहाँ पे ओनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉप के कॉलेज है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 98%, 99%, 95% ऐसे स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में 2019 में 61.90% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। सिविल से 53.85% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे और एरोस्पेस से इस कॉलेज में 44.44% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो यहाँ पे 2019 के जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 8 lakhs का है। इन्होंने भी अपना एवरेज पैकेज एग्जैक्ट नहीं बता रखा है, लेकिन कंपनीज का जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग इनका एवरेज पैकेज इसी के अराउंड होता है। और अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं तो इस कॉलेज के लिए 2019 में कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 13,608 थी और ईसी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 17,810 थी। इस कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा लगता है, होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट का यहाँ पे कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 2019 की क्लोजिंग रैंक 24,247 है और माइनिंग के लिए यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक है वो सबसे ज्यादा है 38,421। तो इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो 2020 में आपकी जेईई में रैंक 40,000 के अंदर है, आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप श्योर रहो कि यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के काफी हाई चांसेस हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 कॉलेज जो कि है BIT मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा। ये कॉलेज 1955 में स्टेब्लिश हुआ था। इसकी जो 2019 में NIRF है 33 है और यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो 803 हैं। यहाँ पे एडमिशन का बेसिक प्रोसीजर है, जेईई का एग्जाम दो और इसके बाद जोसा और CSAB के थ्रू काउंसलिंग कर लो। और इनकी जो फीस है वो काफी ज्यादा है। ये एक मेन रीजन है जिसके कारण मैंने इस कॉलेज को नंबर 3 पे रखा है। यहाँ पे जो पर सेमेस्टर फीस है आपको ट्यूशन फीस वो 1,08,500 रुपए पे करनी होगी और हॉस्टल के जो चार्ज है वो पर सेमेस्टर 16,000 है। और अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो 2019 में 40.63 का था, 2018 में 34 का था, 2017 में 26.97 का था। और एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 2019 में इनका जो एवरेज पैकेज था वो 10.34 LPA का था। अब इन्होंने एक बात क्लियर नहीं की है कि ये एवरेज पैकेज इनका बीटेक का ओवरऑल है या फिर किसी स्पेसिफिक ब्रांच का है, ठीक है ना। 2018 में इनका जो एवरेज पैकेज था वो 9.11 LPA का था, यानी 9,11,000 का एवरेज पैकेज मिला था। और अगर हम क्लोजिंग रैंक
की बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक है वो 11,154 है। ईसी की जो क्लोजिंग रैंक है वो 18,494 है। मैकेनिकल की क्लोजिंग रैंक 27,271 है। और बायोटेक्नोलॉजी जो इसकी ऐसी ब्रांच है जिसके कट ऑफ हर साल सबसे ज्यादा आते हैं बीआईटी मिश्रा में, वो है 76,627। और यहाँ पे भी होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट का आपको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 कॉलेज जो कि है ट्रिपल आईटी नया रायपुर। तो यहाँ पे आप ट्रिपल आईटी से कंफ्यूज मत होना कि ये एक ट्रिपल आईटी है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला ट्रिपल आईटी है जो कि एक जीएफटीआई है। तो ये जो कॉलेज है वो 2015 में एस्टेब्लिश हुआ है। जी हाँ, 2015 में एस्टेब्लिश हुआ है ट्रिपल आईटी नया रायपुर। ये एकदम नया कॉलेज है, इसका 2019 में फर्स्ट बैच पास आउट हुआ है। और अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं तो इसके लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो रायपुर जंक्शन है, डिस्टेंस 23 किलोमीटर्स का है रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो एकदम बेसिक है। सबसे पहले जेईई का आपको एग्जाम देना होगा, इसके बाद जोसा और सीएसईबी के थ्रू काउंसलिंग करनी होगी। जो ट्रिपल आईटी नया रायपुर है ये खुद की इंस्टीट्यूट लेवल की भी काउंसलिंग करता है जो कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए होती है। यहाँ पे जो टोटल सीट्स है जोसा और सीएसईबी काउंसलिंग के बेस पर वो 63 है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व है और यहाँ पे एनटीपीसी कोटे के बेस पर भी सीटों का रिजर्वेशन है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से आते हो या फिर एनटीपीसी में आपके पेरेंट्स काम करते हैं तो आपको अलग अलग रिजर्वेशन के बेस पर ट्रिपल आईटी नया रायपुर में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको इसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में डिटेल में जाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक दी हुई है, तो वहां से आप जाकर ट्रिपल आईटी नया रायपुर के बारे में ए से लेकर जेड तक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे आपको पर सेमेस्टर 75,000 रुपीज पे करने होंगे एज अ ट्यूशन फीस। एंड हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वो दूसरी ट्रिपल आईटी के कंपैरिजन में कम है, यहाँ पे ओनली आपको 6,500 रुपीज पे करने होंगे। यहाँ पे 2019 में जो हाईएस्ट पैकेज था वो 28.30 lakhs का था और ये जो हाईएस्ट पैकेज था वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट को ऑफर हुआ था। और ईसी का जो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है वो कंप्यूटर साइंस से तो बहुत कम है, ओनली 10 lakhs का है, लेकिन जो ईसी का एवरेज पैकेज है वो आपको डिसेंट मिलता है 6.20 lakhs का। और सीएस का जो एवरेज पैकेज है 2019 का वो 8.20 lakhs का है। तो ये जो कॉलेज है वो 2015 में एस्टेब्लिश हुआ है, ये इनका फर्स्ट बैच है। तो फर्स्ट बैच के हिसाब से इनके जो प्लेसमेंट है वो काफी तेजी से फोड़ रहे हैं, ठीक ना, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। फिर इसके बाद अगर हम ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ओवरऑल एवरेज पैकेज है 2019 का वो 7.50 lakhs का है, 7.5 लाख का एवरेज पैकेज है ओवरऑल ट्रिपल आईटी नया रायपुर का। अब बात करते हैं क्लोजिंग रैंक की, तो यहाँ पे सीएस की 2019 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 24,394 थी और ईसी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 31,644 थी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 जीएफटीआई जो कि है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। ये जो कॉलेज है वो 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था। भुवनेश्वर जंक्शन से इसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर का है। यहाँ पे जोसा और सीएसईबी के लिए जो सीट्स हैं वो 150 हैं। ये कॉलेज अपने स्टेट लेवल की काउंसलिंग करता है जो कि उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप उड़ीसा से हो तो आपके पास इस कॉलेज में एडमिशन लेने के दो रास्ते हैं, ठीक है ना। जोसा और सीएसईबी से तो ले ही सकते हो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू, और अगर आपको यहां से नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपने स्टेट कोटे के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो जो कि इनके स्टेट काउंसलिंग से मिलता है। ट्यूशन फीस 78,000 रुपीज पे करनी होगी पर सेमेस्टर। हॉस्टल के जो चार्ज हैं वो डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे सिंगल सीटर रूम ले रहे हो तो फिर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 20,000 रुपीज पे करने होंगे। एंड अगर आप 2 सीटर रूम ले रहे हो तो आपका कम पैसा लगने वाला है 14,000, और ट्रिपल सीटर वाले के लिए सबसे बढ़िया 10,000 रुपीज दो। इसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है 2019 के वो आपको डिसेंट मिलने वाले हैं, इतने बढ़िया नहीं है लेकिन आपको डिसेंट प्लेसमेंट मिलने वाला है। हाईएस्ट पैकेज 2019 का ओनली 8 lakhs का था, 2016 का 9 lakhs का था, 2015 का 11.8 lakhs का था, और यहाँ पे 2019 का जो लोएस्ट पैकेज था ना वो 3.5 lakhs का, यानी 3.5 लाख का लोएस्ट पैकेज आपको 2019 में भी मिल रहा था और 2018 में भी मिल रहा था। एंड अगर एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो एवरेज पैकेज एग्जैक्ट तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन इनके प्लेसमेंट जो है वो कंपनी के स्टैटिस्टिक्स के बेस पर 4.5 लाख से
5 लाख के अराउंड है। यहाँ पे आपको 4.5 से 5 लाख का एवरेज पैकेज मिल सकता है और लोएस्ट पैकेज तो हमने यहाँ पे क्लियर कट आपको बता ही दिया है। इसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग रैंक की। तो यहाँ पे 2019 में कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 30,602 थी। जी हाँ, 30,602। और ईसी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 53,741 थी। आईटी की 2019 में 41,577 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 51,410 थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग रैंक भी जो ऊपर के टॉप 4 कॉलेज है उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, ठीक है ना, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की। तो यहाँ पे आपको डिसेंट प्लेसमेंट मिलने वाला है। बाकी जो ऊपर के 4 कॉलेज हैं वो काफी बढ़िया प्लेसमेंट दे रहे हैं। आपने भी ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेसमेंट के हिसाब से ये जो सीक्वेंस है बताया गया है। एंड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे मेरी बात से प्रॉब्लम है, उसे लग रहा है कि मुझे बीआईटी को ऊपर रखना है या फिर मुझे आईआईएसटी को ऊपर रखना है, तो फिर वो अपना सीक्वेंस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, ठीक है ना। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत, गुड बाय।